हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि ये दोनों लेटे हुए थे बेड पे और श्रेया श्रुति को हक करके थी और ये दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तो श्रुति श्रेया की आंखों में देखते देखते श्रुति खो सी जाती है और श्रुति अपने होठों को लेके श्रेया के होठों की तरफ बढ़ने लगती है। और इधर पे श्रेया जब देखती है कि श्रुति अपने होठों को लेके उसके होठों की तरफ बढ़ रही है तो तभी श्रेया श्रुति को हक की हुई थी। तो श्रेया श्रुति को छोड़ती है और वो अपना वही एक ही हाथ श्रुति के मुंह पे रख देती है और बोलती कि अब नहीं, मत करो ऐसा। तो तभी श्रुति को होश आता है। श्रुति श्रेया का हाथ अपने मुंह के ऊपर से हटाती है और श्रुति श्रेया को बोलती कि सॉरी सॉरी श्रेया, सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं करी थी कि ऐसा, वो मुझे। तो तभी श्रेया बोलती कि जानती हूँ, ठीक है, जानती हो तुम ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे। हाँ? बताया मुझे, तुम फिर से खो गए थे, ठीक है ना। अब मैंने रोक दिया ना तुम्हें। हाँ ठीक है। हाँ अब चलो उठते हैं ना। हाँ उठ के बैठते हैं। हाँ तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रुति बेड से उठ के बैठ जाती है। तभी श्रेया भी बेड से उठ के बैठ जाती है और श्रेया बेड से उठ के बैठ के श्रुति को बोलती कि अब चलो बात करते हैं एक दूसरे से। हाँ श्रुति। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, बात करते हैं एक दूसरे से। तो ये दोनों इधर पे ऐसा बोलते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे से ये बातें करने लग जाते हैं। तो इन लोगों का ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 8 बजे श्रुति का नींद टूटता है। तो श्रुति देखती है कि श्रेया सोई हुई है। तो तभी श्रुति बेड से उठ के बैठ जाती है और वो श्रेया को अपने हाथों से बुलाने लगती है कि श्रेया उठ जाओ, श्रेया उठो। तो तभी श्रेया की नींद टूटती है और श्रेया अपनी आँख खोलती है और श्रुति को बोलती है हाँ क्या हुआ। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे सुबह हो गई है, अब मुझे ऑफिस जाना है ना, और तुम नहीं जाओगी हाँ हॉस्पिटल। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ जाऊँगी, कितने बजे। तो तभी श्रुति बोलती कि अब रुको मैं देख रही हूँ। तो श्रुति अपना फ़ोन लेती है और वो देखती है। तो वो देखती है कि 8 बज रहे हैं। तो तभी श्रुति बोलती कि 8 बज रहे हैं। तो तभी श्रेया जल्दी से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि 8 बज रहे हैं। हाँ अब ठीक है तुम जाओ, जाके फ्रेश हो लो। हाँ मैं उसके बाद जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है, तुम फ्रेश हो के आओ। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रुति बेड से उतरती है, फिर वो अपने कपड़े लेती है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे श्रेया बेड पे बैठी रहती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल और रवि ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। तो तभी रवि की नींद टूटती है और रवि देखता है कि राहुल उसे हक करके सोया हुआ है। तो तभी रवि राहुल का हाथ अपने ऊपर जब हटाने जाता है तो तभी राहुल रवि को और टाइट करके हक कर लेता है और वो अपनी आँख बंद करके ही हुआ था। तो अपनी आँख बंद करके ही वो टाइट करके हक कर लेता है और राहुल रवि के होठों पे अपने होठ लेके जाता है और राहुल रवि के होठों पे किस करने लगता है। तो राहुल ऐसा बहुत जल्दी में ही करता है और इधर पे रवि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और रवि राहुल को हटाने लगता है और वो अपने हाथों से राहुल को मारने लगता है। और इधर पे राहुल अपनी आँख बंद करके वो रवि के होठों पर किस किया ही जा रहा था। और इधर पे रवि अपने हाथों से राहुल को बहुत ज़ोर से मारा जा रहा था। तो तभी राहुल का जब किस करना हो जाता है तो तभी राहुल रवि के होठों से अपने होठ को हटा देता है और वो अपनी आँख खोलता है। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि
क्या कर रही हो ये तुम? हाँ, ये तुम क्या किया? हाँ, छोड़ो मुझे, तुम छोड़ो, तुम सुबह सुबह शुरू हो गए तुम। हाँ, अब ब्रश नहीं किया है हम दोनों ने। राहुल तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, तुम छोड़ो, तुम छोड़ो छोड़ो। तो तभी राहुल बोलते कि अरे क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? तो राहुल ये बोल के रवि को अभी टाइट करके हक कर लेते थे। तो फिर से अरे छोड़ो मुझे, अरे मुझे लग रहा है, दर्द हो रहा है, इतनी टाइट करके हक किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो ना प्लीज़, छोड़ दो मुझे राहुल, लग रहा है मुझे। तो तभी राहुल ने हाँ लग रहा है, हाँ ठीक है छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो राहुल रवि को छोड़ देता है। तो तभी रवि जब देखता है कि राहुल ने छोड़ दिया है उसको, तो तभी रवि बेड से उठ के बैठ जाता है और वो राहुल की तरफ देखता है और बोलता है कि बदतमीज़ कहीं के और गंदे, बहुत गंदी हो तुम, बहुत गंदी हो। हाँ, बहुत गंदी हो, ब्रश नहीं किया तुमने और ना ही मैंने ब्रश किया, और अभी नींद से उठे हो और अभी शुरू हो गई सुबह सुबह। हाँ, और बिना ब्रश किए तुमने मुझे किस किया और मैं भी तो ब्रश नहीं किया ना। हाँ, क्यों किया ऐसा? हाँ, क्यों किया तुमने? हाँ, बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो तुम। तो इधर पे रवि जब ऐसा बोलता है तो तभी राहुल बोलता है रवि को, हाँ मैं हूँ गंदा, हो तो हूँ मैं गंदा, और मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, बहुत बदमाश हूँ, मैं हूँ, इसलिए ने किया ऐसा मैंने। हाँ रवि क्या है, मैं हूँ ना। और तुम बोलते जाओ ना, मुझे अच्छा लगता है तुम जब मुझे ऐसा बोलते हो ना कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, बहुत बेशरम हो, बहुत गंदे हो, और तुम एक नंबर के, ऐसा जब बोलते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हूँ ना ऐसा, मैं हूँ। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि देखो राहुल, सुबह सुबह ना मेरे दिमाग गरम मत करो, सुबह सुबह तुमने ये सब करके मेरा दिमाग गरम कर दिया, अभी तुम ये सब बातें बोला मुझे, मेरे दिमाग और भी गरम हो जा रहे, मैं ना मार दूंगी तुम्हें। तो रवि जब ऐसा बोलता है तो तभी राहुल लेटा हुआ था, तो राहुल बेड से उठ के बैठ जाता, बोलते नहीं 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 नहीं, मत मारो मुझे, सॉरी 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 रवि, सॉरी, इतना गुस्सा क्यों करती हो? सॉरी ना रवि, हाँ गुस्सा मत करो ना, गुस्सा मत करो। और तुम्हें आज डांस स्कूल भी तो जाना है ना, और मुझे ऑफिस जाना है ना आज। हाँ, ऑफिस जाना है मुझे, और तुम्हें तो मैं डांस स्कूल छोड़ने भी जाऊँगा ना, तो तुम जाओ, जल्दी से जाओ, जाके फ्रेश हो। हाँ, उसके बाद मैं जाऊँगा, जाओ जाओ रवि, हाँ गुस्सा मत करो ना, गुस्सा मत करो, सॉरी ना, सॉरी सॉरी, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ, जाके फ्रेश हो लो, जाओ। तो तभी रवि राहुल को बोलता है कि नहीं, मैं पहले फ्रेश होने के लिए नहीं जाऊंगी, तुम जाओ पहले, उसके बाद मैं जाऊंगी, तुम जाओ। तो तभी राहुल बोलते कि अब नहीं ना, तुम जाओ ना, अब मैं जा रहा हूँ ना, मैं बाद में जाऊँ, तुम पहले जाओ, जाके फ्रेश हो के आओ। तो तभी रवि बोलते कि तुम जाओ, मैंने बोला ना मैं बाद में जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। तो तभी राहुल बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो राहुल बेड से उतर के खड़ा हो जाता है, फिर वो अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम के अंदर सीधे चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे रवि बेड पे बैठा रहता है, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वो बाहर निकलती है, और वो बाहर निकल के सीधा बेड के पास आती है और बोलती है कि जाओ तुम जाके फ्रेश हो लो अब। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रेया बेड से उतरती है, फिर वो अपने कपड़े लेती है और वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे श्रुति बेड पे बैठ जाती है और श्रेया का वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतज़ार करती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है, और वॉशरूम से बाहर निकल के वो सीधा बेड के पास आता है और रवि के पास बैठ जाता है बेड पे, और रवि को बोलता है कि जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ठीक है। तो रवि ऐसा बोलता है, फिर रवि बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे राहुल बैठा रहता है बेड पे, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है, और वो बाहर निकल के सीधा आने के पास जाती है और जाके अपने बाल संवारने लगती है। और इधर पे श्रुति बेड पे बैठी हुई थी, तो श्रुति बेड पे बैठ के श्रेया की तरफ एकटक देखने लगती है, और इधर पे श्रेया अपने बाल संवारने लगती है। श्रेया का बाल संवारना जब हो जाता है तो तब श्रेया अपने मांग में सिंदूर भरती है, और उसका सिंदूर भरना जब हो जाता है अपने मांग पे, तो तभी श्रेया पीछे पलटती है, और वो पीछे पलट के
देखती है बेड की तरफ, तो वो देखती है कि श्रुति उसे ही देख रही है। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि क्या हुआ है? तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कुछ भी नहीं, कि क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी श्रेया बोलती कि तो मुझे ऐसे करके क्यों देख रहे थे? हाँ। तो तभी श्रुति बोलती अब यही देख रहा था तुम्हें, यही। और चलो जाना है ना? हाँ, अब ऑफिस जाना है ना मुझे, और तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना है ना? हाँ, तो चलो ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। हाँ, रवि और राहुल को बोलते हैं जाके, और मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा, ठीक है, हॉस्पिटल पे। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा, उसके बाद मैं उधर से अपने ऑफिस चला जाऊँगा, ठीक है। तो चलो रवि और राहुल के रूम पे जाते हैं। तो तभी श्रेया बोलते कि ठीक है, तो चलो। तो सोते बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। फिर सोती और श्रेया ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और सीधा रवि और राहुल के रूम की तरफ जाते हैं। और रवि और राहुल के रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते कि राहुल बेड पे बैठा हुआ है। तो तभी सोती राहुल से पूछता है कि रवि कहाँ है राहुल? तो तभी राहुल बोलता है कि वो तो वॉशरूम पे गया है फ्रेश होने के लिए। तो तभी श्रुति बोलती कि ओह, अब अच्छा ठीक है, तो सुना, तू ना ऑफिस के लिए निकल जाना, ठीक है। अब मैं तेरी भाभी को लेके अब ब्रेकफास्ट करके एकदम से निकल जा रही हूँ, ठीक है, तेरी भाभी को लेके। हाँ, तेरी भाभी को मैं हॉस्पिटल पे छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा, ठीक है। तो चला जाना, ठीक है, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाना। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ दी ठीक है। अब सुनिए ना दी, मैं रवि को छोड़ने जाऊँगा डांस क्लास पे, उसके बाद मैं उधर से निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए रवि को छोड़ने के बाद। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, तो तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट करके निकल जाना, ठीक है। तो हम दोनों अभी जा रहे हैं और जाके ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं और निकल जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट करके निकल जाना राहुल। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है दी। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है। तो श्रुति ऐसा बोलती है। फिर श्रुति और श्रेया ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल की तरफ आते हैं और आके सीधा डाइनिंग टेबल पे उधर पे जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये दोनों निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। श्रुति श्रेया को लेके निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल पे छोड़ने के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल बेड पे बैठा हुआ था और रवि का वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। तो तभी रवि थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होके वो वॉशरूम से बाहर निकलता है। तो रवि जब वॉशरूम से फ्रेश होके वो बाहर निकलता है तो तभी राहुल जब रवि को देखता है तो राहुल रवि को बोलते कि रवि, तुम्हारी साड़ी कहाँ है? हाँ, साड़ी नहीं पहनी? हाँ, तुम साड़ी नहीं पहनी, ये पहनी हो? हाँ, ये क्या पहनी हो? तुम तो साड़ी पहनती हो ना? तो तभी रवि बोलता है कि अरे, अब मैं डांस स्कूल जा रही हूँ, हाँ, तो मैं साड़ी पहन के जाऊँ, हाँ, और साड़ी पहन के वहाँ पे डांस सिखाऊँ क्या? हाँ राहुल, तो इसलिए ना मैं ये पहनी हुई हूँ। तो तभी राहुल बोलता है कि ओह अच्छा, ओह ठीक है ठीक है ठीक है, अब चलो जाते नीचे, अब ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। मैं तुम्हें डांस स्कूल छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा ऑफिस के लिए, ठीक है। अब चलो जाते हैं नीचे। तो तभी रवि बोलते कि अब पहले दी और जीजू को तो बुलाए, उसके बाद ना नीचे जाएंगे। हाँ, उन दोनों को तो बुला ले। तो तभी राहुल बोलते कि अब दी और भाभी दोनों निकल गए होंगे अब तक ब्रेकफास्ट करके, वो दोनों निकल गए हैं। दी और भाभी ये दोनों आए थे रूम पे। तो राहुल सब कुछ बता देता रवि को। तो तभी रवि बोलते कि ओह अच्छा, तो ठीक है, तो चलो हम दोनों जाते हैं और जाके जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल जाते हैं। हाँ, तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है, तो चलो। तो राहुल बेड से उतर खड़ा हो जाता है और राहुल और रवि ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। और रूम से बाहर निकल के ये दोनों सीधा नीचे हॉल की तरफ आते हैं और की तरफ आके ये दोनों डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और आके बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करना जब हो जाता है तो ये दोनों सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं और घर से बाहर निकल के गाड़ी के
पास आते हैं और गाड़ी के पास आके राहुल गाड़ी के ड्राइविंग वाले सीट पे आके बैठ जाता है और रवि गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे जाके बैठ जाता है और राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है और रवि को लेके निकल जाता है डांस स्कूल के लिए रवि के। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल पे पहुंच जाती है और वो हॉस्पिटल के सामने जाके गाड़ी रोकती है और इधर पे श्रेया गाड़ी से उतरती है और वो गाड़ी से उतर के श्रुति को बोलती कि तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, अब तुम जाओ ऑफिस के लिए निकल जाओ। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, ठीक है, तुम जाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रेया चली जाती है हॉस्पिटल के अंदर और तभी श्रुति जब देखती है श्रेया हॉस्पिटल के अंदर चली गई है तो तभी श्रुति गाड़ी स्टार्ट करती है और वो निकल जाती है सीधा अपने ऑफिस के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल गाड़ी चला रहा था और इधर पे रवि बैठा हुआ था। तो राहुल गाड़ी चलाते चलाते रवि को बोलता है कि रवि, तुम्हारा डांस क्लास कब ख़त्म होगा और तुम घर कब जाओगे? तो तभी रवि बोलता है कि 12 बजे मेरा डांस क्लास ख़त्म होता है, तो मैं 12 बजे निकलूँगा इधर से और मैं घर पे पहुंच जाऊँगा। तो तभी राहुल गाड़ी चला रहा था तो तभी राहुल रवि को बोलता है कि तुम्हें अकेले घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस से निकल जाऊँगा, ठीक है, ऑफिस से मैं निकल जाऊँगा। तुम जब निकलोगे इधर से, तुम 12 बजे तुम्हारा डांस स्कूल ख़त्म होता है ना, तो मैं 12 बजे इधर पे आ जाऊँगा और आके मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँगा। उसके बाद मैं फिर से ऑफिस चला जाऊँगा, ठीक है, तुम्हें अकेले में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि क्या है, हाँ मैं जा सकती हूँ अकेले, मैं पहले अकेले ही जाती थी, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या ऑफिस से क्या आ जाओगे यहाँ पे और आके मुझे घर पे छोड़ के आओगे और उसके बाद तुम फिर से जाओगे ऑफिस? हाँ क्या है राहुल, नहीं मैं जा सकता हूँ, मैं पहले अकेले ही जाता था ना घर पे। हाँ क्या है राहुल, मैं जा सकता हूँ, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला घर जा सकता हूँ, ठीक है राहुल। तो तभी राहुल बोलता है कि अब नहीं ना रवि, अब तुम्हें अकेले घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऑफिस से आके मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, घर पे छोड़ के आऊँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा फिर से ऑफिस। हाँ तुम्हें अकेले घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो तभी रवि बोलते कि अब नहीं ना, मैं तो पहले अकेले ही जाती थी ना घर अपने, हाँ पहले तो मैं अकेले ही जाती थी अपने घर, डांस स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद, हाँ मैं अकेले ही जाती थी ना। क्या है राहुल, मैं अकेले जा सकती हूँ, क्या है, मैं अकेले चली जाऊँगी, तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। तो तभी राहुल बोलता है कि अब तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दूँ, हाँ तुम्हारे लिए मैं गाड़ी भिजवा दे रही हूँ, हाँ तुम चले जाना घर, हाँ मैं भिजवा दूँगी तुम्हारे लिए गाड़ी ऑफिस से। तो तभी रवि बोलते नहीं, मैं जा सकती हूँ, मैं पहले जैसे जाती थी घर पे वैसे ही जाऊँगी, ठीक है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, नहीं तुम्हें गाड़ी भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ, क्या है। तो तभी राहुल बोलते हाँ तुम अकेले घर जा सकती हो, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। तो तभी रवि बोलता कि डर लगता है, हाँ क्या क्या डर लगता है, हाँ मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ कि कोई मुझे उठा के लेके चला जाएगा, हाँ कोई किडनैप कर लेगा क्या मुझे। तो तभी राहुल बोलता है कि अब किसी की हिम्मत है तुम्हें किडनैप करने की, कोई अगर तुम्हें किडनैप भी करे ना, उसकी हालत में क्या कर दूंगा तुम जानते नहीं हो रवि, मैं उसको जिंदा मार दूंगा, कोई तुम्हें किडनैप किया, तुम्हें अगर छुआ भी तो मैं उसे जिंदा मार दूंगा, जिंदा। तो तभी रवि बोलते अच्छा जिंदा मार दोगे, हाँ। तो तभी राहुल गाड़ी चला रहा था तो राहुल बोलते कि हाँ जिंदा मार दूंगा, मैं मार दूंगा जिंदा, उसे मैं जिंदा ही मार दूंगा, एकदम ख़त्म कर दूंगा उसे पूरा। तो तभी रवि बोलते अरे अरे क्या है राहुल, क्या है, और तुम भी ना, और क्या है राहुल, मैं जा सकती हो अकेले घर, और तुम ज़्यादा सोच रहे हो ना राहुल, हाँ और कोई क्या मुझे कुछ करती का क्या, कोई क्या मुझे रास्ते से उठा के लेके चला जाएगा क्या, तुम ऐसे करके मुझे बोल रहे हो, हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि किसी की हिम्मत है
है किसी की हिम्मत? तो तभी रवि बोलते हाँ, जब किसी की हिम्मत ही नहीं है, हाँ ठीक है, तुम ही बोल रहे हो किसी की हिम्मत नहीं है ना मुझे छूने की और मुझे उठा ले जाने की, तो तुम डर क्यों रहे हो? किस लिए डर रहे हो? हाँ, तो मैं अकेले घर जा सकती हूँ ना, मुझे जाने दो अकेले घर। क्या है, तुम गाड़ी भेजोगे, तुम आओगे क्या? मैं अकेली जा सकती हूँ घर। तो तभी राहुल बोलता है कि अब देखो रवि, अब फिर भी टेंशन होती है ना, फिर भी मेरे होते तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अब कुछ भी नहीं, कोई किडनैप कोई भी नहीं कर सकता, मेरे होते कोई कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी मुझे टेंशन होती है ना रवि, होती है टेंशन, समझो ना मेरी बात को। अब मैं नहीं आऊँगा, मैं गाड़ी भिजवा दूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ मेरी बात मान लो रवि। तो तभी रवि बोलते नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मैं अकेले घर जा सकता हूँ, मैं पहले जब वैसे अकेले घर जाता था तो वैसे ही अकेले घर जाऊँगा मैं, और तुम्हें गाड़ी भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तुम आओगे इधर पे, ठीक है? तो तभी राहुल बोलते कि अच्छा ठीक है, ठीक है रवि, ठीक है, तुम अकेले ही घर जाना, ठीक है, लेकिन रवि तुम्हारा डांस स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद तुम मुझे कॉल कर देना और बोलना तुम निकल रहे हो घर के लिए, ठीक है? मुझे कॉल कर देना और घर पे पहुंच के एक कॉल कर देना कि तुम घर पे पहुंच गए हो रवि, ठीक है? तो तभी रवि बोलते हाँ हाँ ठीक है, कर दूँगा, ठीक है। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है, भूल मत जाना। तो तभी रवि बोलते अरे बाबा ठीक है, नहीं भूलूँगा, ठीक है, ठीक है, कर दूँगा कॉल, ठीक है। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है। तो ऐसे बातें करते करते ये दोनों पहुंच जाते हैं, राहुल पहुंच जाता है रवि के डांस स्कूल के वहाँ पे, और डांस स्कूल के वहाँ पे जाके रवि को राहुल छोड़ देता है और वो निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। और उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति थोड़ी देर बाद ही वो ऑफिस पे पहुंच जाती है, और ऑफिस पे पहुंच के वो सीधा ऑफिस के अंदर चली जाती है और सीधा वो अपने केबिन पे जाती है और जाके केबिन पे बैठ जाती है अपने, और अपने काम करने लगती है। और इधर पे राहुल भी थोड़ी देर बाद ही वो ऑफिस पे पहुंच जाता है, और वो ऑफिस पे पहुंच के सीधा ऑफिस के अंदर जाता है और जाके वो सीधा अपने केबिन की तरफ जाता है और जाके सीधा केबिन के अंदर बैठ जाता है और वो भी अपना काम करने लगता है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि का डांस क्लास जब ख़त्म होता है तो तभी रवि डांस क्लास से बाहर निकल के वो सीधा अपना फ़ोन लेता है और वो सीधा राहुल को कॉल लगा देता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल अपने केबिन पे बैठ के वो काम कर रहा था। तो तभी राहुल जब देखता है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है तो तभी राहुल अपना फ़ोन लेता है और वो देखता है कि रवि कॉल कर रहा है। तो तभी रवि का कॉल रिसीव करता है राहुल और बोलता है कि अब क्या हुआ, डांस स्कूल ख़त्म हो गया है तुम्हारा? हाँ, मैं आऊँ? तो तभी रवि बोलते क्या है, क्या है, क्या आऊँ? मैंने बोला ना मैं अकेले जा सकता हूँ, क्या है राहुल? तुमने बोला ना कि तुम्हें कॉल करने के लिए कि डांस स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद कॉल कर देना। हाँ, तो मैंने कॉल किया, हाँ अभी बोल रहे हो कि मैं आऊँ? क्या तुम आओ? हाँ क्या तुम आओ? चुपचाप काम करो, मैं जा सकती हूँ अकेले घर, ठीक है, मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है, तो ध्यान से जाना रवि, हाँ, और घर पे पहुँच के मुझे कॉल कर देना, ठीक है? तो तभी रवि बोलते हाँ कर दूँगा, ठीक है, कर दूँगा, ठीक है, अब मैं रखूँ, मैं जा रहा हूँ घर के लिए, निकल रहा हूँ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है, जाओ, ठीक है। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है, ध्यान से जाना रवि, और भूल मत जाना मुझे कॉल करने के लिए, घर पे पहुँच के कॉल करना रवि। तो तभी रवि बोलते अरे बाबा कर दूँगा, क्या है, ये बोला ना कर दूँगा, क्या है राहुल, क्या है? अब तुम काम करो ना, अपने काम करो, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं घर पे पहुँच के कॉल कर दूँगा, ठीक है, कर दूँगा मैं कॉल, अब मैं रख रही हूँ। तो तभी राहुल से हाँ ठीक है रखो। तो रवि ये सुनने के बाद रवि कॉल को कट कर देता है, और रवि कॉल कट कर देने के बाद वो जब गाड़ी पकड़ने जाता है घर पे जाने के लिए, तो तभी रवि के फ़ोन में कॉल आता है। तो रवि अपना फ़ोन लेता है और वो देखने लगता है, तो वो देखता है कि अननोन नंबर है। तो तभी रवि उस कॉल को रिसीव करता है और बोलता है कि हेलो कौन? तो तभी उस साइड से एक लड़का बोलता है कि हेलो, मुझे पहचाना नहीं? तो तभी रवि बोलता है कि अब नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? तो तभी फ़ोन के उस साइड से वो लड़का बोलता है कि
मैं विकी बोल रहा हूँ। तो तभी रवि जब ये नाम सुनता है तो तभी रवि बोलता कि तुम, हाँ, तुम मुझे कॉल कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, मुझे कॉल करने की? हाँ। तो तभी उधर से वो लड़का बोलते, क्या है रवि, अब पहले तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, अब तो तुम मेरी भाभी बन गई हो ना। हाँ, अब तो तुम मेरे दोस्त को अपने जाल में फंसा ही लिया। हाँ तुमने, हाँ, मेरे दोस्त को मुझसे छीन लिया। हाँ, हमारे दोस्त को तुमने हमसे छीन लिया और मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ रवि? हाँ, कैसे छोड़ दूँ? हाँ, और वैसे भी तुम तो अब मेरी भाभी बन गई हो ना, तो भाभी जी, हमें भी क्या मौका मिल सकता है? हाँ, आपको प्यार करने का? हाँ, क्या मिल सकता है हमें भी मौका? हमें भी थोड़ा मौका दीजिए ना भाभी जी। क्या बात है? हाँ, अब हमारे दोस्त तो आपके प्यार में लट्टू हो गया। हाँ, हमारे दोस्त को आपने अपने जान में फंसा ही लिया। हाँ भाभी जी, क्या बात है? हाँ, तो हमें भी थोड़ा मौका दीजिए ना। हाँ, तो तभी रवि बोलता है कि एक थप्पड़ दे दूंगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें, बदतमीज लड़के कहीं के। तुम अगर मेरे सामने होते ना तो मैं तुम्हें ना नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें ना मार ही डालता। तो तभी उधर से वो लड़का जब ये सुनता है तो तभी वो लड़का बोलता है, अच्छा, मैं अगर तुम्हारे सामने होता अभी तो तुम मुझे मार ही डालते? हाँ, तो मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, रुको, अभी आ रहा हूँ। तो वो लड़का ऐसा बोलता है और इधर पे रवि के कानों में फ़ोन ही था। तो तभी रवि कुछ बोल नहीं चाह रहा था। तो तभी रवि के सामने एक गाड़ी आके रुक जाता है और उस गाड़ी से 3-4 लड़के उतरते हैं और रवि को पकड़ते हैं और उस गाड़ी के अंदर ले लेते हैं रवि को, और रवि के हाथों से रवि का फ़ोन गिर जाता है और रवि के मुंह पे एक लड़का हाथ रख के उसको गाड़ी के अंदर उठा लेता है और गाड़ी पे वो 3-4 लड़के बैठ जाते हैं और एक लड़का रवि के मुंह पे हाथ रखा हुआ था। तब रवि चिल्ला नहीं पा रहा था, रवि अपने दोनों हाथों से मारे जा रहा था और वो छटपटा रहा था। तो गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था। तो वो लड़का बोलता है कि अरे गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। तो तभी जो लड़का गाड़ी चला रहा था तो वो लड़का गाड़ी स्टार्ट करता है और रवि को लेके निकल जाते हैं एक घर के लिए। और इधर पे वो लड़का बैठा हुआ था ड्राइविंग के पास वाले सीट पे। तो वो लड़का रवि को बोलता है, रवि पीछे वाले सीट पे बैठा हुआ था और रवि के साथ और भी 3-4 लड़के बैठे हुए थे। तो रवि को बोलता है वो लड़का कि क्या बात है रवि, हाँ, इतना छटपटा क्यों रहे हो? हाँ, इतना छटपटा क्यों रहे हो रवि? हाँ, क्या हुआ है? हाँ, बहुत तो बोले थे ना, हाँ, मुझे मार दोगे, हाँ, मुझे मार डालते। हाँ, रुको ना, अब तो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ ना, अब चलो ना, मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें एक जगह पे, वहाँ पे मुझे जितना मारना है तुम मार लेना, ठीक है? हाँ, जितना मारना है मार लेना, फिर मारने के बाद मुझे अब मौका दोगे ना? हाँ, तो मैं प्यार करने का, हाँ, और मुझे मौका देने के बाद अब मेरे ये दोस्त लोग को भी मौका देना पड़ेगा। हाँ? सबको एक एक करके, हाँ, मौका देना प्लीज़ ना रवि। ओ सॉरी, रवि नहीं, अभी अभी तो मैं तुम्हें रवि नहीं बुला सकता ना। हाँ, तुम तो मेरे दोस्त की बीवी हो ना, मेरी भाभी, हम सबकी भाभी हो। हाँ, तो भाभी जी इतना मत चटपटाइए ना, हाँ, इतना मत चटपटाइए, ठीक है? हाँ, तो वो लड़का ऐसे करके बातें कर रहा था रवि के साथ और रवि को एक जगह पे लेके जा रहा था, एक घर पे लेके जा रहा था। और इधर पे रवि के मुंह पे हाथ रखा हुआ था, एक लड़के ने हाथ रखा था रवि के मुंह पे। तो रवि कुछ बोल नहीं पा रहा था, रवि छटपटा रहा था। तो रवि को थोड़ी देर बाद ही वो लोग एक घर के तरफ लेके जाते हैं और उस घर के सामने जाके गाड़ी रोकते हैं और रवि को पकड़ के ये लोग गाड़ी से उतारते हैं। और गाड़ी से उतार के ये लोग सब लोग रवि को घर के अंदर लेके आते हैं रवि को पकड़ के। और रवि
के मुंह पे हाथ रखा होता। तो ये लोग जब रवि को घर के अंदर लेके जाते हैं तो तभी उस घर के हॉल के साइड पे और भी बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे। 5-6 लड़के और भी बैठे हुए थे उस हॉल के साइड पे। तो वो सब लोग जब रवि को देखते हैं तो उनमें से एक लड़का उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अरे रवि, रवि को क्यों लेके आए तुम लोग? हाँ, अरे रवि को क्यों लेके आए? अरे राहुल को पता चला ना। विकी, विकी तो ये क्या कर दिया? तो रवि को इधर पे क्यों लेके आए? हाँ, तो रवि को छोड़ के आ, तो रवि को छोड़ के आ, अभी क्या, अभी तो छोड़ के आ, नहीं तो तुझे राहुल नहीं छोड़ेगा। क्या है विकी, विकी तू ऐसा मत कर विकी, देख देख ऐसा मत कर, तू गलती कर रहा है विकी। तो तभी विकी बोलता है कि अरे क्या गलती कर रहा हूँ मैं? हाँ, क्या गलती कर रहा हूँ? हाँ, इस रवि की वजह से राहुल हमसे अलग हो गया। हाँ, राहुल दोस्ती तोड़ दिया हम लोगों से। हाँ, और मैं तो इस रवि को नहीं छोड़ूंगा अभी। तुम लोग देखो मैं इस रवि की क्या हालत करता हूँ। पहले मैं चख लूँ, उसके बाद तुम सब लोग एक एक करके आ जाना, ठीक है? हाँ, और तुम लोग जाओ, रवि को लेके जाओ उस रूम पे, ठीक है? और इसका मुंह से हाथ मत हटाना, ठीक है? और इसे पकड़ के रखना, ठीक है? मैं आ रहा हूँ अभी, लेके जाओ इसे। तो तभी वो जितने लड़के उसे पकड़े हुए थे, 3-4 लड़के पकड़े हुए थे और एक लड़का रवि के मुंह पे हाथ रखा हुआ था। तो वो लड़का और सब लोग मिलके लेके चले जाते हैं रवि को एक रूम की तरफ। इधर पे रवि बहुत ही छटपटा रहा था और इधर पे वो लड़का जब जाने लगता है उस रूम की तरफ ही, तो तभी जो लड़का बोल रहा था तो वो लड़का फिर से बोलता है कि अरे तू गलती कर रहा है, तू गलती कर रहा है यार, मत कर ऐसा, उसे छोड़ के आ, तू रवि को छोड़ के आ, तू राहुल से पंगा ले रहा है, रवि से पंगा लेना मतलब राहुल से पंगा लेना है तुझे, मैंने बोला था ना तुझे, क्या है, तू मत कर ऐसा, तू छोड़ के आ उसे, रवि को छोड़ के आ, तुझे राहुल का गुस्सा पता नहीं क्या। हाँ, राहुल अगर जाना ना तुझे ना वो नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू मत कर ऐसा, तू गलत कर रहा है यार विकी, गलत कर रहा है तू। तो तभी विकी बता क्या गलत कर रहा हूँ मैं? हाँ, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? जो कर रहा हूँ मैं एकदम सही कर रहा हूँ, इस रवि की वजह से सब कुछ है ना। हाँ, और राहुल को हमारे पास आना पड़ेगा, वो हमारे से दोस्ती नहीं तोड़ सकता। हाँ, और इस रवि की वजह से सब कुछ है ना, मैं इस रवि को नहीं छोड़ने वाला, देखो क्या हालत करता हूँ। हाँ, पहले मैं चक रवि को, उसके बाद तुम लोग आ जाना, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ। तो वो लड़का ये बोल के चला जाता है उस रूम की तरफ, जिधर पे रवि को लेके चले गए थे सब लोग, पकड़ के लेके चले गए थे। तो उस रूम पे वो लड़का चला जाता है उस रूम की तरफ और इधर पे वो लड़का खड़ा हुआ था। तो वो लड़का बोलता है और भी 4 लड़के इधर पे बैठे हुए थे। तो तभी वो लड़का उनसे बोलता है कि अरे यार तुम लोग इधर पे बैठे हुए हो। हाँ, और वो चला गया रवि को लेके अंदर, उस रूम के अंदर लेके चला गया। अरे राहुल को अगर पता चला ना तो उसको नहीं छोड़ेगा, राहुल किसी को भी नहीं छोड़ेगा, हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा यार। तुम लोग रोको उसे यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, उसे रोकना पड़ेगा यार, चलो सब लोग रोकते उसे। तो तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि अब हम लोग नहीं रोकेंगे, उसे सबक मिलना चाहिए ना। हाँ, तू चाह रहा है ना उसे सबक मिले, और हम लोग अगर रोकने चाहिए तो वो नहीं मानेगा ना। हाँ, तो उसे सबक तो मिलना चाहिए ना। तो तू राहुल को कॉल कर, अभी राहुल को कॉल कर और राहुल को कॉल करके बोल यहाँ पे आने के लिए। हाँ, उसको सब बता अभी कॉल करके, इसको तो सबक मिलना चाहिए ना। अब हम लोग नहीं रोकेंगे, जिसे रोकना है वही रोकेगा, राहुल जी रोकेगा। और तू अगर कॉल करके बता दिया राहुल को हाँ इन बारे में, इस सब बारे में, तो राहुल हम लोगों को तो कुछ नहीं करेगा ना, जो करेगा उन लोगों को करेगा। हाँ, हम लोग तो कुछ नहीं किए ना, और हम लोग अभी रोकने गए तो वो रोक देगा हम लोगों को, हम लोग की बातें नहीं मानेगा। हाँ, इससे अच्छा है तो राहुल को ही कॉल कर ले अभी, और राहुल को कॉल करके बोल देती यहाँ पे आने के लिए, राहुल को सब बातें बता, राहुल ही आके से सबक सिखाएगा तो ही अच्छा होगा। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये विक्की ना बहुत बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। तू कॉल कर अभी राहुल को। तो तभी वो लड़का बोलता है हाँ तो ठीक बोल रहा है, हाँ यार मैं कॉल कर रहा हूँ, अभी राहुल को कॉल कर रहा हूँ। तो वो लड़का अपना फ़ोन लेता है और वो राहुल को कॉल करने लगता है। तो उधर पे राहुल काम कर रहा था, तो राहुल जब देखता है इसके फ़ोन रिंग हो रहा है, तो तभी राहुल अपना फ़ोन उठाता है और वो देखता है कि अब उसका दोस्त कॉल कर रहा है। तो तभी वो कॉल को कट कर देता है और वो अपने बोलता है कि क्या है ये, रवि अभी भी कॉल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा अभी भी कॉल, और ये मेरे दोस्त कॉल क्यों कर रहे हैं अभी। हाँ, मैंने सोचा तो मेरे रवि ने कॉल किया है, रवि क्या कर रहा है, वो भूल गया है क्या। हाँ, मैंने उसको बोला था ना, बार बार करके बोला था ना कि घर पे जाके कॉल करने के लिए, अभी भी नहीं कर रहा है।
गुस्सा होते हैं रवि के ऊपर, क्या कर रहा है ये। तो राहुल इधर पे ये सोचने लगता है और उधर पे दूसरी तरफ दिखा जाता है कि वो लड़का राहुल को फिर से कॉल करता है। उधर पे राहुल जब देखता है उस लड़के का कॉल, तो तभी राहुल फिर से कॉल कट कर देता है और बोलता है कि क्या है ये लोग मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, अरे इस रवि कॉल क्यों नहीं कर रहा, वो घर पे पहुंचा है ना, क्या है ये रवि भी ना, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है अभी उसके ऊपर, बहुत गुस्सा आ रहा है। कितनी बार करके मैंने उसे बोला था कि कॉल करना, घर पे पहुँचे कॉल करना, ये रवि भी ना। तो इधर पे राहुल ऐसे गुस्सा करने लगता है रवि के ऊपर और इधर पे दूसरी तरफ दिखा जाता है कि वो लड़का बोलता है कि अरे यार वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है यार, तुम लोग भी ट्राई करो ना, उसे कॉल करो ना। तो तभी उधर से एक लड़का बोलता है रुक मैं कॉल कर रहा हूँ। तो वो लड़का भी कॉल करने लग जाता है और उधर पे राहुल फिर से अपना फ़ोन देखता है, तो वो देखता है कि उसका फ्रेंड कॉल कर रहा है। तो राहुल से क्या है ये लोग मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, ये मैंने बोला था ना इन लोगों को कॉल करने के लिए, मुझे मना किया था ना, कॉल कर रहे हैं मुझे। तो राहुल कॉल को कट कर देता है ये बोल के। और इधर पे वो लड़का भी बोलता है अरे कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो तभी उधर से एक लड़का बोलता है कि अरे अरे मैसेज कर देना, तुम लोग मैसेज कर दो, वो कॉल नहीं उठाएगा हमारा, वो कॉल नहीं उठाएगा, वो हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, वो हमसे बातें नहीं करना चाहता ना, वो कॉल नहीं उठाएगा ना। अब उसे पता नहीं है ना कि रवि यहाँ पे है, अब जल्दी से उसको मैसेज करो, जल्दी से उसको मैसेज करके सब कुछ बताओ, वो मैसेज तो देखेगा, मैसेज करो उसे, मैसेज करो अभी अभी। तो तभी उसे एक लड़का बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैसेज कर रहा हूँ। तो जैसे एक लड़का अपना फ़ोन लेता है और राहुल को मैसेज करने लगता है और वो सब कुछ मैसेज करके बता देता है। तो उधर पे राहुल के फ़ोन में जब मैसेज जाता है, वो मैसेज जाता है, तो तभी राहुल अपना फ़ोन देखता है और वो देखता है कि एक मैसेज है। तो तभी राहुल उस मैसेज को देखने लगता है और वो पढ़ने लगता है। तो वो जब पढ़ लेता है उस मैसेज को, तो तभी राहुल बैठा हुआ था, तो राहुल उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपना फ़ोन लेता है और लेके सीधा अपने उस फ्रेंड को कॉल लगा देता है। और जैसे वो लड़का बोलता है कि अरे अरे राहुल कॉल कर रहा है। तो तभी उधर से एक लड़का बोलता है अरे तू रिसीव कर अभी। तो तभी वो लड़का रिसीव करता है। तो तभी राहुल जब देखता है वो लड़का कॉल को रिसीव किया, तो तभी राहुल बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ मेरे हाथों से, मैं अभी आ रहा हूँ। तो राहुल ऐसा बोलता है, फिर राहुल कॉल को कट कर देता है और वो गुस्से में अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। और वो केबिन से बाहर निकल के सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाता है और अपने गाड़ी पे बैठ जाता है और वो निकल जाता है उस घर के लिए। और इधर पे वो लड़का जब ये सुनता है, तो तभी वो लड़का अपने कान से अपने फ़ोन को हटाता है और वो बोलता है, वहाँ पे 4 लड़के बैठे हुए थे हॉल के साइड पे। तो वो लड़का बोलता है कि अरे यार वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, राहुल किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं। तो तभी वैसे एक लड़का बोलता है कि अब क्या बोला राहुल ने, वो आ रहा है ना। तो तभी वो लड़का बोलते हाँ वो आ रहा है, और उसने क्या बोला पता है कि तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, राहुल आ रहा है, राहुल आ रहा है यार, क्या होगा, वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो तभी उसे एक लड़का बोलता है अरे क्या है, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया ना, हम लोगों ने तो उसको बता दिया ना कॉल करके, वो हम लोग को कुछ भी नहीं करेगा, और उसे आने देना, हाँ आने दे। तो तभी उसे वो लड़का बोलता है हाँ आने दे, तब तक इंतज़ार करे उसका, हाँ और रवि के साथ कुछ हो जाए तो, अरे उसको जाके रोकते ना हम लोग, क्या है रोकते, वरना राहुल नहीं छोड़ेगा, रवि को कुछ भी हो तो तभी इधर से एक लड़का बोलता है हाँ ठीक है चलो चलो तो जाते हैं ना, रोकते। तो तभी इधर पे सब लड़का लोग ऐसे बोलते हैं, फिर उधर से उठ जाते हैं हॉल के साइड पे और ये लोग आ जाते हैं उस रूम के साइड पे। तो उस रूम के साइड पे जब आते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि उस रूम के दरवाजे के सामने 5 लड़के खड़े हुए हैं, और जो लड़का रवि को लेके गया था वहाँ पे, विकी बोल के लड़का, वो लड़का उस रूम के अंदर है। तो तभी ये लोग उधर पे जाते, तो ये सब लोग पूछते हैं उन 5 लड़कों से कि अरे क्या हुआ है, दरवाज़ा खुला नहीं है, हाँ और तुम लोग बाहर क्या करो। तो तभी वो लड़के लोग बोलते कि अरे वो तो अंदर है विकी, उसने बोला कि हम लोग बाद में जाएंगे, पहले वो रवि को चख ले, उसके बाद हम लोग की बारी है, हम लोग एक एक करके जाएंगे। तो तभी इधर से
वो लड़का जब वो सुनता है तो तभी वो लड़का बोलता है, अरे तुम मरोगे, तुम सब मरोगे, अभी राहुल आ रहा है यहाँ पे, तो कोई नहीं बचेगा। तो तभी वो लड़का लोग ये सुनता है जब, तो तभी वो लड़का लोग डर जाता है, बोलते क्या राहुल राहुल को किसने बताया? हाँ, राहुल को कैसे पता चला? हाँ, किसने बताया? राहुल को कैसे पता चला वो आ रहा है यहाँ पे? तो तभी इधर से वो लड़का बोलता है, हाँ आ रहा है, और उसने क्या बोला है पता है? फ़ोन करके उसने बोला है कि हम में से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, उसे रोको, नहीं तो तुम लोग गए। राहुल किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, रोको जल्दी विकी को तुम सब, और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलो। तो तभी ये लोग सब लोग डर जाता है, हाँ हाँ बोल रहे। तो ये लोग सब लोग मिलकर दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं, और इधर पे दूसरी साइड पे देखा जाता है कि रवि के सामने वो लड़का खड़ा हुआ था, और इधर पे रवि उस लड़के को बोल रहा था कि देखो मेरे पास मत आना, तुम बिल्कुल भी मेरे पास मत आना। तो वो लड़का रवि के सामने खड़ा हुआ था, तो वो लड़का रवि को बोलते कि क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँ? हाँ, क्या पास नहीं आऊँ? हाँ, और क्या हो रवि, डर क्यों रहे हो? हाँ, बहुत तो बोल रहे थे, हाँ तुम अब डर क्यों रहे हो? हाँ, फ़ोन पे तो बहुत बोल रहे थे, हाँ क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ रवि? हाँ, क्या हुआ? मैं पास नहीं आऊँ तुम्हारे? हाँ, ऐसे कैसे मैं नहीं आऊँ? हाँ, मैं तो आऊँगा तुम्हारे पास रवि, तो आऊँगा। तो वो लड़का ये बोल के रवि के एकदम पास आ जाता है, और रवि पीछे बढ़ने लगता है। तो वो लड़का एकदम से रवि के पास आके सीधा रवि को अपने एक हाथों से कमर से पकड़ लेता है और अपने ऊपर खींच लेता है, और टाइट करके उसके पकड़ा रहता है कमर से। तो तभी रवि बोलता है, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ ऐसा वैसा मत करो ना। देखो विकी ऐसा मत करो ना, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ छोड़ दो मुझे छोड़ दो, प्लीज़ ना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो तभी वो लड़का बोलता है, अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ, और तुम्हें मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ? हाँ, अरे रुको, जाने दूंगा ना, पहले तो प्यार तो कर लो, उसके बाद मेरे और भी दोस्त हैं, वो तुमको प्यार कर ले, उसके बाद तुमको हम लोग सब लोग जाने देंगे, ठीक है? सब लोग जाने देंगे, अब करने दो ना रवि, क्या है? हाँ, करने दो ना। तो इधर पे दरवाजे पे नॉक हुआ जा रहा था, तो वो लड़का रवि को पकड़ा हुआ था अपने हाथों से कस के। तो वो लड़का बोलता कि क्या है ये लोग भी ना, अब क्या है, दरवाज़ा नॉक किए जा रहे। तो तभी उधर से एक लड़का दरवाज़ा नॉक करते करते बोलता कि अरे यार राहुल आ रहा है यार, छोड़ दे, तो रवि को छोड़ दे, राहुल तुझे नहीं छोड़ेगा यार, राहुल आ रहा है। तो तभी उसे विकी जब ये सुनता है तो तभी विकी बोलता है कि हाँ आने देना, उसे आने दो, तुम लोग आने दो, क्या कर लेता है मैं भी देखता हूँ। हाँ, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेता है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला इस रवि को, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, आने दो। वो रवि को बचाने के लिए आ रहा है ना? हाँ, आने दो उसे, आने दो, वो क्या कर लेता है देख लेता हूँ मैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो लड़का ऐसा बोलता है, और वो लड़का रवि को कमर से पकड़ा हुआ था बहुत टाइट करके, और वो लड़का रवि के नेक की तरफ जब अपने फोटो को ले जाने लगता है, तो तभी रवि उस लड़के को अपने दोनों हाथों से मारने लगते हैं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तो तभी वो लड़का रवि को बोलते, क्या है रवि? हाँ, क्या है? हाँ, मार क्यों रहे हो? रुक जाओ ना रवि, रुक जाओ ना। हाँ, रुक जाओ। तो वो लड़का ये बोल के रवि के नेक पे अपने होंठ रख देता है, और रवि के नेक पे किस करने लगता है, और तभी रवि अपने हाथों से उस लड़के को मारा ही जा रहा था। बोल रहे थे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो राहुल, मुझे बचाओ राहुल, नहीं मत करो ऐसा, मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो तभी वो लड़का बोलते, अरे छोड़ दूंगा ना, क्या है रवि, छोड़ दूंगा, हाँ छोड़ दूंगा, रुको ना। और वो लड़का रवि को ऐसा बोलता है, और वो लड़का रवि के कमर से अपने हाथों को हटाता है। फिर वो लड़का रवि को बेड की तरफ धक्का मार देता है, और रवि बेड के ऊपर सीधा गिर जाता है, और जब वो लड़का जल्दी से रवि के ऊपर आता है, और रवि इधर पे
उस लड़के को अपने दोनों हाथों से मारने लगता है। वो लड़का जब रवि के ऊपर आ जाता है तो तभी रवि अपने दोनों हाथों से उस लड़के को मारने लगता है। तो तभी वो लड़का रवि के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और रवि के नेक पे किस करने लगता है फिर से। तो तभी रवि बोलता है छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ 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 छोड़ दो मुझे, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो इधर पे वो लड़का रवि की कोई भी बातें नहीं मान रहा था। वो लड़का रवि के नेक पे किस किया जा रहा था और किस करते करते वो लड़का रवि के हाथों को छोड़ देता है। और रवि के हाथों को जब छोड़ देता है तो तभी रवि फिर से उस लड़के को अपने दोनों हाथों से मारने लगता है और अपने से हटाने की कोशिश करता है। और इधर पे वो लड़का अपने ऊपर जो टॉप टाइप का कुछ पहना हुआ था रवि ने, तो वो लड़का फाड़ देता है रवि के कपड़े। और फाड़ने के बाद रवि के ड्रेस पे वो केसेस करने लगता है। और इधर पे रवि उस लड़के को अपने से हटाने की बहुत कोशिश किया जा रहा था और वो अपने दोनों हाथों से मारा जा रहा था उस लड़के को और बोल रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ मत करो ऐसा, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। राहुल राहुल मुझे बचाओ, राहुल 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 मुझे बचाओ, राहुल प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो रवि इधर पे ऐसा बोला जा रहा था और वो रोया जा रहा था बहुत ही ज़्यादा और वो उस लड़के को मारा जा रहा था और वो अपने से अलग करने की कोशिश कर रहा था रवि। लेकिन इधर पे वो लड़का रवि को नहीं छोड़ रहा था। वो लड़का रवि के चेस्ट पे बहुत केसेस किया जा रहा था और बाइट किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से बाइट किया जा रहा था रवि के चेस्ट पे। और फिर रवि बहुत चीख रहा था और रवि उस लड़के को मना किया जा रहा था और वो मारा जा रहा था अपने दोनों हाथों से और अलग करने की कोशिश कर रहा था रवि। लेकिन रवि अलग नहीं कर पा रहा था उस लड़के को। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि ये लोग सब लोग दरवाज़ा नॉक पे नॉक किए जा रहे थे लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। और इधर पे राहुल आ जाता है वहाँ पे और आके ही वो सीधा उस रूम की तरफ आता है और उस रूम की तरफ आके ही वो सीधा उस कमरे के दरवाजे के सामने आता है। तो वो देखता है कि सब लोग दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। तो तभी राहुल सब लोग को बोलता है कि रवि कहाँ है। तो तभी सब लोग बोलते कि अब वो रवि अंदर है। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा ठीक है, हट जाओ, तुम सब हट जाओ, सामने से हटो। तो तभी सब लोग हट जाते हैं सामने से। और इधर पे राहुल दरवाजे के पास जाता है और वो दरवाजे को बहुत ज़ोर से धक्का मारता है, 2-3 बार धक्का मारता है तो वो दरवाज़ा टूट जाता है, उस दरवाजे का लॉक टूट जाता है। तो राहुल जब दरवाज़ा खोल देता है तो राहुल जब उस रूम के अंदर जाता है तो तभी वो राहुल सामने देखता है कि वो लड़का रवि के ऊपर है और वो रवि के चेस्ट पे किसी किया जा रहा है और बाइट किया जा रहा है। तब पे रवि बहुत ज़ोर से चीख रहा है और रवि उस लड़के को मारा जा रहा है और वो अलग किया जा रहा है और रवि बहुत ही रो रहा है। तो तभी राहुल बेड के पास आता है गुस्से में और वो आके सीधा उस लड़के को पकड़ता है और पकड़ के वो खींच के फिर से नीचे गिरा देता है उस लड़के को। और नीचे गिरा देने के बाद राहुल उस लड़के के पास जाता है और वो लड़का नीचे गिरा हुआ था। तो राहुल उस लड़के का कॉलर पकड़ता है अपने एक हाथों से और उस लड़के को खींच के उठा देता है, उठा के खड़ा कर देता है। और राहुल उस लड़के को बहुत पीटने लगता है। और इधर पे रवि बेड से उठ के बैठ गया था और वो बहुत ही रो रहा था बेड पे बैठ के। और फिर राहुल बहुत ही गुस्सा हो गया था और राहुल की आंखें बहुत ही रेड हो गई थी। और राहुल उस लड़के को मारते मारते बोल रहा था कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, मेरी बीवी को छूने की, हाँ, मेरी बीवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे आज जिंदा मार दूंगा, मैं मार दूंगा तुझे मैं आज,
तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, और यहाँ पे तुम लोग भी मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा मेरे हाथ से। तुम लोग सब लोग मेरे हाथों से मरोगे आज, सब लोग मरोगे। इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो राहुल ये बोल के उस लड़के को मारा जा रहा था और बोल रहा था कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, हाँ तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को छूने की, हाँ तेरी हिम्मत कैसी हुई। तो राहुल बहुत ही गुस्सा हो गया था। तो राहुल उस लड़के को बहुत ही मारा जा रहा था। अदर पे वो लड़का कुछ बोल ही नहीं पा रहा था राहुल को। राहुल ऐसे करके उस लड़के को मार रहा था। तो वहाँ पे और भी दोस्त खड़े हुए थे राहुल के, तो वो सब बोलते हैं कि अरे यार हमने क्या किया यार, हमने तो तुझे बताया ना, हाँ सब इसकी गलती है, इसने किया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया यार, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। राहुल हम लोग को क्यों मारेगा तू, हाँ अरे यार हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया यार, हम लोगों ने उल्टा तुझे बताया यार, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोग की कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने यार, सब गलती इसकी है, सब गलती इसकी है, इसने किया है। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा सब गलती इसकी है, हाँ सब गलती इसकी है, हाँ मैं तो देख रहा हूँ, तुम लोगों को देख रहा हूँ मैं, पहले मैं इसको देख लूँ। तो ये बोल के राहुल उस लड़के को बहुत मारा जा रहा था, बहुत मारा जा रहा था। और उस लड़के को राहुल मारते मारते उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है, उस लड़के के मुंह से बहुत ही खून निकलने लगता है। और इधर पे वो लड़का अधमरा हुआ सा हो जाता है। और इधर पे राहुल उस लड़के को ज़मीन पे गिरा देता है, और ज़मीन के गिरा के उस लड़के को बहुत ही पीटने लगता है, बहुत ही ज़्यादा ही। और इधर पे सारे दोस्त लोग डर जाते हैं, राहुल के पास कोई भी नहीं जा रहा था। इधर पे रवि बेड पे बैठ कर रोया जा रहा था बहुत ही। और इधर पे सब लोग दोस्त लोग मिलके रवि के पास जाते हैं और जाके रवि को बोलते कि प्लीज़ 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 भाभी भाभी आप राहुल को बोलिए ना, आप राहुल को बोलिए ना कि रुक जाने के लिए, वो मर जाएगा, राहुल उसे मार डालेगा, अब राहुल उसे मार डालेगा, उसे नहीं छोड़ेगा। अब भाभी प्लीज़ प्लीज़ हम नहीं रोक पा रहे, हम नहीं रोक सकते ना, हाँ वो बहुत गुस्से में ना, हमें डर लग रहा है ना भाभी, आप भी रोक सकते हैं उसे, आप मत रोइए ना, सॉरी भाभी सॉरी, उसकी वजह से हम लोग आपको सॉरी बोल रहे हैं, हम लोग सब लोग आपको सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी ना भाभी, आप प्लीज़ 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 बोलिए, प्लीज़ आप राहुल को बोलिए कि उसको छोड़ देने के लिए, नहीं तो वो मर जाएगा, राहुल उसे मार देगा, उसको जिंदा मार देगा। आप बोलिए ना प्लीज़ प्लीज़ भाभी, आप रुकवाइए ना प्लीज़ राहुल को, प्लीज़ प्लीज़ भाभी प्लीज़ प्लीज़, नहीं तो वो मर जाएगा, राहुल उसे मार डालेगा। तो तभी रवि इधर पे रो रहा था बेड पे बैठ के। तो रवि रोते रोते राहुल को बोलता कि राहुल राहुल छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा, छोड़ दो। तो तभी राहुल उस लड़के को मारा ही जा रहा था। तो राहुल मारते मारते बोलते कि इसे तो मार ही डालना चाहता हूँ मैं इसे तो मार ही दूंगा ना, हाँ इसने तुम्हारे ऊपर हाथ दिया, हाँ तुम्हें छुआ, हाँ इसकी हिम्मत कैसी हुई, हाँ मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रवि, मैं इसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा रवि, देखो ना तुम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो राहुल ये बोल के उस लड़के को मारा ही जा रहा था। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि प्लीज़ राहुल रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़, मुझे घर जाना है, मुझे घर लेके चलो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है, मत करो ऐसा, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा, उसे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर लेके चलो, मुझे घर जाना है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, मुझे घर लेके चलो, इधर से मुझे लेके चलो, मुझे घर जाना है मुझे। तो रवि ये बोल के बहुत ज़ोर से रोने लगता है। तो तभी राहुल उस लड़के को मारना बंद कर देता है। फिर राहुल रवि के पास आता है और आके बेड पे बैठ जाता है और
रवि को टाइट करके हक कर लेता और बोलता कि मत रोना रवि, मत रोना, मत रोना, क्यों रो रहे हो? हाँ, क्यों रो रहे हो? हाँ, क्यों रो रहे? मैं हूँ ना, हाँ, मैं हूँ ना, हाँ, मैं हूँ ना, मत रोना। हाँ, घर जाना है ना, हाँ, घर जाना है, मैं लेके जा रहा हूँ ना, मैं लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ। चलो घर जाते हैं ना, घर जाते हैं, चलो चलो चलो, तो चलो, घर लेके जाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, चलो घर जाते हैं। तो राहुल ऐसा बोलता है। फिर राहुल रवि को अपने से अलग करता है। फिर राहुल अपने दोनों हाथों को रवि के गालों पे रखता है, रवि के आंखों से आंसू को साफ करता है। फिर राहुल रवि के गालों से अपने दोनों हाथ हटाता है। फिर राहुल बेड से उठ के खड़ा हो जाता है और वो रवि को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है कि चलो घर चलते हैं, चलो चलो रवि, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, चलो। तो राहुल ऐसा बोलता है। राहुल रवि को अपने गोदी में लेकर हुआ था। तो राहुल रवि को गोदी में लेके बोलता है सब लोग कि तुम सबको मैं बाद में देख लूँगा और इसको इसको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला, इसको भी मैं देख लूँगा, इसको तो मैं मार ही डालूँगा, नहीं छोड़ूंगा इसको, तुम सबको मैं देख लूँगा तुम सबको मैं। तो राहुल ऐसा बोलता है। फिर राहुल रवि को लेके चला जाता है रूम से बाहर। राहुल रवि को गोदी पे लेके चला जाता है रूम से बाहर और वो रूम से बाहर निकल के सीधा वो घर से बाहर निकल जाता है और वो गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी के पास जाके वो राहुल को अपने गोदी पे उठा के हुआ था। तो तभी राहुल रवि को वैसे ही गोदी करके उठा के वो गेट को खोलता है गाड़ी का। फिर राहुल रवि को गाड़ी पे बिठाता है, गाड़ी के ड्राइवर वाले पास वाले सीट पे बिठाता है राहुल रवि को। फिर राहुल गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता है और राहुल गाड़ी के ड्राइवर वाले सीट पे आता है और आके बैठ जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है, रवि को घर के लिए लेके निकल जाता है उधर से। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।